आइए बच्चों, आज हम क्लास 7 का एक्सरसाइज 5A का आगे का क्वेश्चन देखते हैं। इसके पहले का क्वेश्चन हम बता चुके हैं, ठीक है। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 11 स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -5 by -1 be multiplied so that the product is 8 to the power -1। क्या बोल रहा है कि -5 पे पावर -1 को, ठीक है, किस संख्या से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ताकि प्रोडक्ट जो है वो 8 to the पावर -1 हो जाए। समझ में आ रहा ना? तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करें। जैसे बोला है कि -5 पे पावर है -1, ठीक है, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें तो नहीं पता कितना से मल्टीप्लाई करें, तो मान लेते हैं x वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाता है, तो 8 to the पावर -1 आ जाता है। समझ में आ रहा ना? अब देखिए सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, तो पावर में जो माइनस है उसको हटाना। तो हटेगा कैसे? इसको पलटना होगा, और हम लोग को पता है कि नीचे में क्या होता है, तो नीचे 1 होता है। इसको जब पलटिएगा तो क्या आ जाएगा, -1/5, ठीक है। इंटू है तो इंटू x इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी पावर में माइनस का 1 है। इसको जब पलटिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/8, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर मल्टीप्लाई है और इधर आपको बराबर दिखता है तो नीचे नीचे कटता है और ऊपर ऊपर भी कटेगा, बराबर के उस साइड और इस साइड, ठीक है। लेकिन यहाँ कुछ कटने वाला है नहीं, तो x का वैल्यू निकालना है। x को इधर ही रखेंगे, ठीक है। ये 5 नीचे है, बराबर के उधर जाएगा तो ऊपर में जाएगा, और ये तो पहले से नीचे रहने दीजिए, ठीक है। माइनस भी उधर जाएगा तो माइनस कहीं भी लिख सकते हैं, ऊपर नीचे बीच में एक ही मतलब होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा -5/8, ठीक है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा 12th नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? बोल रहा है बाय व्हाट नंबर शुड 3 to the power -3 बी मल्टीप्लाइड टू ऑब्टेन 4। बोल रहा है कि 3 to the power -3 को कितना से मल्टीप्लाई करें कि 4 आ जाए, ठीक है। तो हमसे बोला क्या है, 3 पे पावर -3, इसको कितना से मल्टीप्लाई करें, नहीं पता कितना से मल्टीप्लाई करें, तो क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं, ठीक है। x वो नंबर है जिससे मल्टीप्लाई करने पर कितना आना चाहिए, तो 4 आना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पावर में क्या है, पावर में है -3। इस पावर में माइनस जो है उसको हटाना पड़ेगा पहले, तो क्या करना होगा, आपको पलटना होगा। तो पलट दीजिए, ये क्या हो जाएगा, 1/3 पे पावर 3, ठीक है, इंटू x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, तो 1/3 कितना टाइम्स, तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में होगा, तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, ठीक है। उसके बाद है इंटू x इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको वैल्यू किसका निकालना है, x का। तो x को सिर्फ इधर रखना है, बाकी सबको उधर ले जाना है। तो 4 तो पहले से उधर, ये नीचे में है, उधर जाएगा तो ऊपर में मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 4 के साथ। तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लेते जाइए, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 जो है किसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा बाबू लोग, तो 4 के साथ। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 27 4 जा हो जाएगा 108, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्या बोल रहा है, बोल रहा है बाय व्हाट नंबर शुड -30 to the power -1 बी डिवाइडेड टू गेट 6 to the power -1, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि -30 पे पावर -1 जो है, ठीक है, उसको कितना से डिवाइड करें, ठीक है, कि 6 पे पावर -1 आ जाए। तो लिख देते हैं यही चीज को,
क्या बोलेगा, बोला है कि -30 पे पावर -1, ठीक है। इसको कितना से डिवाइड करें, नहीं पता कितना से डिवाइड करें, तो मान लेते हैं कि x से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है। x से जब डिवाइड कर रहे हैं बाबू तो कितना आ रहा है, 6 पे पावर -1 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होता है, इस माइनस को हटाना, ठीक है। तो पावर में जो माइनस है उसको हटाने के लिए क्या करना होगा, इसको पलट देना होगा। तो पलटिए, कितना हो जाएगा, -1/30 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि नीचे क्या रहता है, 1 रहता है। पलट दिए तो -1/30। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है, कुछ नहीं है तो हमेशा 1 तो रहता ही। अब अगर डिवाइड है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई में ले जाए, ठीक है, मल्टीप्लाई में ले जाने से क्या हो जाएगा, ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। और उधर ध्यान दीजिएगा, ये 6 पे पावर -1 है, -1 है, इसको अगर पलटिएगा तो क्या हो जाएगा 1/6। और अभी ही बताएं थोड़ा देर पहले कि अगर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई का साइन है इधर, ठीक है, और यहाँ पे बराबर अगर दिख रहा है तो बराबर के उधर और बराबर के इधर नीचे नीचे कटेगा और ऊपर ऊपर कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 6 से ही कितना बार में कट रहा है, 5 बार में, 6 5 जा 30। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू, x का वैल्यू निकालना है, जिसका वैल्यू निकालना है उसको क्या कीजिएगा, बराबर के उधर ऊपर ले जाइए, क्योंकि ये तो 1/x है, हमको x का वैल्यू चाहिए। तो x को अगर उधर ले जाएंगे तो ऊपर हो जाएगा x, और ये तो इधर ही रह जाएगा, तो क्या आ गया -1/5। तो इसका आंसर हो जाएगा x = -1/5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फाइंड x सच दैट 3/5 पे पावर 3 इंटू है 3/5 पे पावर -6 इज इक्वल टू 3/5 पे पावर है 2x - 1, ठीक है। तो ये जो पूरा इक्वेशन दिया है, ठीक है, इसको अब क्या करना है, हमको x का वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो क्या करना होगा, जो नंबर दिया है, ठीक है, इसको लिख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हमको x का वैल्यू चाहिए। उससे पहले यहाँ समझिएगा, हम पहले ही बता चुके हैं कि a पे पावर m है अगर, ठीक है, इंटू a पे पावर n है, ठीक है, तो बेस अगर सेम रहता है, ठीक है, तो बेस को लिख देना, और अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होता है, एड होता है। ये तो आप लोग को पहले से पता है, ठीक है, तो यहाँ पे लगेगा। और एक चीज पता होना चाहिए आप लोग को, जैसे a पे पावर m इज इक्वल टू है a पे पावर n, ठीक है। अगर बीच में बराबर का साइन है और बराबर के इधर और बराबर के उधर बेस सेम है, तो पावर जो है इक्वल हो जाता है, m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आप लोग, n हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है, तो बेस को एक बार लिख देना है, ठीक है। और पावर क्या होगा, 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, तो 3 मल्टीप्लाई है अगर तो प्लस का साइन देना है, और ये माइनस का 6 है, इसको ब्रैकेट में लिख दीजिए, ठीक है। अब बराबर के उधर देखिएगा बाबू लोग, तो क्या है 3/5 पे पावर है 2x - 1, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 3/5 को 3/5 रहने दीजिए, 3 प्लस इंटू माइनस क्या होता है, तो माइनस होता है, और ये हो गया 6, ठीक है, बराबर इधर हो जाएगा 3/5 पे पावर 2x - 1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा, माइनस का 3, जैसे ये प्लस में है ये माइनस में, सब्ट्रैक्ट जब कीजिएगा तो 3 आना है, अलग अलग रहेगा साइन तो सब्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, और सेम साइन रहेगा तो ऐड होता है। तो यहाँ जब सब्ट्रैक्ट कीजिएगा तो कितना आएगा 3, और साइन किसका रहेगा, तो बड़े वाले का। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ये 3/5
पे पावर 2x माइनस 1। ठीक है, तो अभी ये बताएं कि अगर बराबर के उधर और बराबर के इधर बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर हो जाता है इक्वल, पावर हो जाएगा इक्वल, मतलब -3 इक्वल हो जाएगा इक्वल टू 2x माइनस 1। ठीक है, ये कट ही जाना है तो ऊपर वाला जो है इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा -3 को इधर ही रखते हैं, ये माइनस का 1 अगर बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और उधर है 2x। ठीक है बाबू लोग, तो ये -3 प्लस का 1 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है माइनस का 2 और इधर है 2x। अब देखिए ये मल्टीप्लाई में कोई साइन नहीं दिख रहा है बीच में, तो क्या होता है मल्टीप्लाई। अगर ये मल्टीप्लाई में बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा डिवाइड में जाएगा, तो डिवाइड में जाएगा ही तो यहीं से काट देते हैं, तो 2 1 जा 2, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा बोलो माइनस का 1। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। इसको हम लोग को क्या करना है सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से पहले एक चीज बताना चाहेंगे आप लोग को, जैसे मान लीजिए ऐसा ऐसा कहीं लिखा हुआ है a पे पावर n है, ठीक है, इंटू b पे पावर n है। ठीक है, इससे पहले आप लोग को बेस सेम मिलता था, लेकिन यहाँ देखिए यहाँ पावर जो है सेम है। ठीक है, जब भी ऐसा रहेगा, ठीक है, जब भी ऐसा रहेगा तो क्या करना है नीचे वाला जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो a इंटू बी हो जाएगा। ठीक है, और पावर जो है इकट्ठे चढ़ जाएगा n। समझ में आ रहा ना, इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। a पे पावर n है इंटू बी पे पावर n है, अगर तो पावर अगर सेम रहेगा, पावर अगर सेम रहेगा तो नीचे वाला जो है मल्टीप्लाई हो जाता है और पावर जो है इकट्ठे ऊपर में लिख देना है। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है 3 पे पावर 5 इंटू 10 पे पावर 5। ठीक है, इंटू है 25। तो हम लोग को क्या करना होगा, किसी को भी किसी एक को पकड़ना होगा। ठीक है, सबको एक जैसा में चेंज करना होगा। जैसे कि मान लीजिए हम आपसे बोले 3/5 को 3/5 ही रहने दीजिए। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 पे पावर 5। अच्छा, हम 10 पे पावर 5 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 5 पे पावर 5। देखिए अभी भी यही चीज है, सेम चीज है। देखिए 10 कैसे आता है, तो 2 इंटू 5 10 आता है, और पावर में यहाँ 5 था वही 5 कर दिए। अभी भी वही चीज इंटू ये 25 को हम लिख सकते हैं 5 पे पावर 2। 5 को अगर 2 बार मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 25 आ जाता है कि नहीं, और 5 इंटू 5 को हम क्या लिख सकते हैं 5 पे पावर 2। ठीक है, 5 2 बार आया है तो पावर में लिख देना है 2। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा नीचे 5 पे पावर 7 है, नीचे तो कुछ नहीं कर सकते, इसको ब्रेक कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 2 3 जा 6 होता है, और पावर में कितना है बाबू लोग, तो 5 है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे हम बोले कि a पे पावर a इंटू बी पे पावर n, a इंटू बी पे पावर n, तो हम क्या कर सकते हैं कि पावर जो है अगर बीच में मल्टीप्लाई का साइन दिखता नहीं है, लेकिन बीच में अगर मल्टीप्लाई का साइन है तो क्या होगा, पावर इकट्ठे चढ़ा है, तो जब पावर हटाएंगे मतलब ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर क्या होगा, दोनों में चढ़ेगा, दोनों में पावर चढ़ेगा। समझ में आ रहा ना, दोनों में पावर चढ़ेगा। तो यहाँ पे भी वही करना है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये तो 3 पे पावर 5 है, इसको जैसे है वैसे ही रहने दीजिए। ये 2 पे पावर भी 5 हो जाएगा और 5 पे पावर भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इंटू है 5 पे पावर 2, और नीचे क्या होगा बाबू लोग, तो ये 5 पे पावर 7 है, उसको जैसे है वैसे लिख देना। ये वाला जो नंबर है इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर 5 इंटू 3 पे पावर 5। अभी बताएं कि अगर
कोई नंबर है मल्टीप्लाई में ब्रैकेट के अंदर और पावर है इकट्ठे, तो पावर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो पावर दोनों में चढ़ेगा, सेम पावर। समझ में आ रहा ना। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, ऊपर में जो है उसको वैसे ही लिख देना, सिर्फ ये वाला पे ध्यान दीजिए। बेस सेम है बाबू लोग, तो पावर जुड़ जाएगा, पावर जुड़ जाएगा। बेस को लिख लीजिए, पावर जुटेगा तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7। और नीचे ध्यान दीजिएगा 5 पे पावर 7 है इंटू, ठीक है, 2 पे पावर 5 है इंटू 3 पे पावर 5। अब ऊपर और नीचे ध्यान दीजिए तो 3 पे पावर 5 है, यहाँ भी 3 पे पावर 5 है, नीचे 5 पे पावर 7 है, ऊपर में भी 5 पे पावर 7 है, ऊपर में 2 पे पावर 5 है, नीचे भी 2 पे पावर 5 है। पूरा कट गया तो रिजल्ट क्या आएगा 1। कितना बार में कटा है बोलो तो 1। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। ठीक है, इसमें बोला है कि हम लोग को क्या करना है, n का वैल्यू निकालना है। तो एक एक करके क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन बोल रहा है 5 पे पावर 2n इंटू 5 पे पावर 3 इज इक्वल टू है 5 पे पावर 9। ठीक है, तो हम बहुत बार बता चुके हैं कि बेस अगर सेम है, ठीक है, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर क्या होगा, ऐड होगा। तो बेस को एक बार लिख लीजिए बाबू, और पावर में क्या है 2n, और इंटू का साइन है अगर तो प्लस हो जाएगा 3 इज इक्वल टू हो जाएगा 5 पे पावर 9। अब अभी बताएं कि बेस अगर सेम है और बीच में इज इक्वल टू का साइन है, ठीक है, तो क्या करना होगा हम लोग को, बेस वो तो एलिमिनेट हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा इक्वल, तो 2n प्लस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9। ठीक है, 2n को इधर ही रखना है, 9 उधर है, प्लस का 3 अगर बराबर के उधर जाता है तो क्या होता है माइनस का 3। ठीक है, 2n इज इक्वल टू 9 माइनस 3 कितना होगा बाबू लोग 6। अब मल्टीप्लाई में है, 2 जो है n के साथ मल्टीप्लाई में बराबर के उधर जाएगा तो डिवाइड में जाएगा, तो उससे अच्छा यहीं से काट दीजिए, 2 3 जा 6, तो n का वैल्यू कितना हो जाएगा 3। ठीक है, आइए इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं बाबू लोग क्या बोल रहा है। 8 इंटू 2 टू द पावर n प्लस 2 है इज इक्वल टू है 32। तो 8 जो है उसको भी क्या बना लेना है, 2 पे पावर कुछ बना लेना है, इधर ये भी जो है उसको भी 2 पे पावर कुछ बना लेना, क्योंकि बेस अगर सेम नहीं रहेगा तो सॉल्व होने में प्रॉब्लम होगा। तो सबका क्या करना है हम लोग को, बेस सेम कर लेना। जैसे 8 है तो 8 कब आता है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, 2 2 जा 4 2 जा 8 आता है। अब 2 अगर 3 बार मल्टीप्लाई में है, पावर में क्या हो जाएगा 3, 2 पे पावर 3। तो 8 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 3, इसके जगह पे लिख देना है 2 पे पावर 3 इंटू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 पे पावर n प्लस 2, इसको जैसे है वैसे ही छोड़ देना है। ठीक है, अब बराबर के उधर देखिएगा 32 का मतलब क्या होता है, 2 कितना बार मल्टीप्लाई है, तो 5 बार अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 को तो कितना आ जाता है 32। देखिए 2 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 2 जा 32। मतलब क्या आया कि 2 कितना बार आया है, तो 5 बार आया, तो 2 पे पावर क्या हो जाएगा 5। तो 32 के जगह पे हम लिख सकते हैं 2 पे पावर 5। ठीक है बाबू लोग, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखिए बेस सेम है और बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। ठीक है, तो बेस को लिख लेना है, 2 को लिख दिया एक बार। ठीक है, और पावर क्या होगा ऐड होगा, क्योंकि बीच में मल्टीप्लाई है, तो 3 प्लस n प्लस 2 यही हो जाएगा। ठीक है, बराबर के उधर ध्यान दीजिएगा, उधर जो है वैसे ही लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो n प्लस 5 लिखिए या 5 प्लस n एक ही चीज है। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 2 पे पावर 5। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बेस सेम है, बीच में
इक्वल का साइन है तो क्या हो जाएगा, बेस तो एलिमिनेट हो जाएगा, पावर इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो n + 5 इक्वल हो जाएगा किसके, 5 के। अब n इधर ही रखना है, 5 उधर है, प्लस का 5 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5, तो n कितना आ जाएगा, 0। ठीक है, n कितना आ जाएगा, 0। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसका 3rd नंबर क्वेश्चन देखिएगा। बोला 6 पे पावर 2n + 1 को अगर डिवाइड करते हैं 36 से तो कितना आता है, 6 पे पावर 3। तो इसको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिए सबको क्या बना लेना है, 6 बना लेना है। ठीक है, सबका बेस क्या बना लेना है, 6 बना लेना है। तो यहाँ पे तो पहले से 6 × 6 पे पावर 2n + 1 है। ठीक है, अब यहाँ डिवाइड है तो डिवाइड का साइन दे देना। 36 को लिख सकते हैं 6 × 6, 6 6 जा 36 होता है। तो बेस को एक बार लिख देना है, ये कितना बार आया है, 2 बार, तो पावर में हो जाएगा 2। तो 6 पे पावर 2 लिख सकते हैं, 36 को 6 पे पावर 2 लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, और ये हो गया 6 पे पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहले ही बता चुके हैं कि अगर बेस सेम है तो बेस को लिख लीजिए, और डिवाइड है अगर तो क्या होता है, पावर सब्ट्रैक्ट होता है, घटेगा पावर। ठीक है, तो 2n + 1 पूरा लिखना है। ठीक है, अब डिवाइड है अगर तो पावर क्या होगा, माइनस, पावर में यहाँ पे क्या है 2, अब बराबर के उधर क्या है 6 पे पावर 3, जैसे है वैसे लिख देना। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 6 जैसे है वैसे ही लिखेंगे, नीचे में ऊपर में हो जाएगा 2n, ये प्लस का 1 है, यहाँ माइनस का 2 है, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा बाबू लोग, माइनस का 1। देखिए यहाँ प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है, तो सब्ट्रैक्ट होगा। अलग अलग साइन जब रहता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, और साइन किसका रहेगा, बड़ा वाला का, तो बड़ा वाला का साइन माइनस में रह जाएगा। ये हो गया 6 पे पावर 3। ठीक है, बेस सेम है तो बेस तो एलिमिनेट हो जाएगा, पावर हो जाएगा इक्वल, तो 2n - 1 इक्वल क्या हो जाएगा, 3। अब 2n = क्या हो जाएगा, 3 उधर है, माइनस का 1 उधर अगर जाता है तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो 2n हो गया 4। ये मल्टीप्लाई में उधर जाएगा डिवाइड में, यही काट देते हैं, 2 2 जा 4, तो n कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है कि इफ 2 पे पावर n - 7 इंटू 5 पे पावर n - 4 = क्या है, 1250। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करना है बाबू लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि a पे पावर अगर n है इंटू b पे पावर n है। ठीक है, तो पावर अगर सेम है और बीच में मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो नीचे वाला जो है बेस क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई, और पावर इकट्ठे चल जाता है। ठीक है, इसी का यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे, ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे है 2 पे पावर n - 7। ठीक है, तो हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, 2 पे पावर n - 4 इंटू 2 पे पावर इंटू नहीं सॉरी डिवाइड कीजिएगा। ठीक है, 2 पे पावर 3। ठीक, अब ऐसा क्यों किए, ध्यान दीजिएगा। देखिए हम पहले ही बता चुके हैं कि अगर a पे पावर m है डिवाइडेड बाय a पे पावर अगर n है तो क्या आता है, बेस अगर सेम है तो बेस को लिख देना। ठीक है, और पावर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट होता है। अब इसी चीज को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, वही काम यहाँ किए हैं, समझिएगा कैसे। ठीक है, यहाँ देखिए बेस सेम है तो बेस सेम लिख दिए यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पावर क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, तो अगर पावर सब्ट्रैक्ट होगा तो n - 4, और सब्ट्रैक्ट का साइन होगा तो सब्ट्रैक्ट कितना करना है, 3, यही ना करेंगे, तो क्या हो जाएगा, n का n दोनों का साइन माइनस में आएगा तो पावर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, तो n - 7 आएगा माथा, समझ में आ रहा ना।
तो इस चीज को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आगे देखिएगा, इनटू यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 के पावर n माइनस 4 इज इक्वल टू 1250। ठीक है, अब अभी ही बताएं कि अगर पावर सेम है, पावर सेम है, इसको भूल जाइए थोड़ा देर के लिए। ठीक है, इसको भूल जाइए, या इसको क्या कीजिए, ये डिवाइड में उधर ले जाएंगे तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, डिवाइड में उधर अगर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा वो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, ये दोनों क्या होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि पावर सेम है। ठीक है, तो 2 5 जा 10, 10 पे पावर कितना हो जाएगा बोलो, n माइनस 4। अभी बताए थे कि बेस अगर अलग अलग है और पावर सेम है तो क्या हो जाएगा, बेस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा और पावर इकट्ठे चढ़ा देना, तो इकट्ठे चढ़ा देंगे, कोई दिक्कत। अब आगे ध्यान दीजिए, ये डिवाइड में 2 पे पावर 3 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई में, डिवाइड वाला साइन बराबर के उधर जाता है तो मल्टीप्लाई होता है। तो 1250 के साथ ये 2 पे पावर 3, मतलब 2 पे पावर 3 क्या होगा, 2 3 बार मल्टीप्लाई में मतलब 8 आएगा, तो 8 जाएगा उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 10 पे पावर n माइनस 4। ठीक है बाबू लोग, तो यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कीजिए, 0 8 5 जा 40 का 0 हाथ में बचा 4, 8 2 जा 16 और 4 हो जाएगा 20 का 0 हाथ में बचा 2, 8 1 जा 8 और 2 10। ठीक है, अब इधर क्या है 10 टू द पावर n माइनस 4, ये 10,000 को हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 4। कैसे लिखते हैं वो भी ध्यान दीजिएगा, जैसे हम लिखें अगर 10 इंटू 10 तो क्या होता है 100, या इसी को हम लिख सकते हैं 10 पे पावर 2, 10 2 बार आया तो पावर में 2 हो जाता है। उसी तरह अगर हम लिखें ये 100 को लिखें, ठीक है, अब अगर 10 इंटू 10 को अगर लिखें तो 1000 होता है, तो 1000 को क्या लिखते हैं 10 पे पावर 3। ठीक है, तो हम लोग देख रहे हैं कि अगर 3 जीरो है तो 10 पे पावर 3, 2 जीरो है तो 10 पे पावर 2, उसी तरह यहाँ 4 जीरो है तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा 4। ठीक है, अब आगे ध्यान दीजिएगा बाबू लोग, यहाँ बेस सेम है, बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाएगा इक्वल, क्योंकि बीच में क्या है इक्वल का साइन है। ठीक है, तो n माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा 4। अब n इधर ही रखना है, 4 उधर है, माइनस का 4 उधर जाएगा तो प्लस का 4, तो n कितना हो जाएगा प्लस का 8। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 5A पूरी तरह से कंप्लीट होता है। ठीक है, अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, आगे का और भी ऐसे इसी तरह का अगर चाहिए सॉल्यूशन तो चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद।